हाँ बेटा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उसमें हमने अलग अलग क्वांटिटीज का एक दूसरे पर डिपेंडेंस देखा और उनकी ग्राफिकल स्टडी की। अब हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि ये कहाँ पर यूज होता है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेस्ट यूज है कि हम एक एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं इसकी नॉलेज के बाद में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद में, जिससे हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का मतलब स्पेशली जो सन से लाइट आ रही है, लाइट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें क्या होंगे बेटा, एनर्जी पैकेट, क्वांटम, और लाइट के क्वांटम को हम फोटोन भी कहते हैं। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। उस डिवाइस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे। इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल को हम शॉर्ट में केवल फोटो सेल कह सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम बेटा, आप इसमें लिख सकते हो डिवाइस। ये एक डिवाइस है जो क्या करती है, यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितने भी आप लोगों ने सोलर पैनल जो देखे हुए हैं, आपने छत वगैरह पे लगे हुए देखे होंगे, आजकल तो काफी यूज हो रहा है। वो बहुत सारे छोटे छोटे फोटो सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होती है वो प्लेट, जिसमें बहुत सारे फोटो सेल होते हैं, और वहां से हम एक हाई वोल्टेज की आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं बहुत सारे सेल्स को जोड़कर। हम यहाँ पर किसी एक फोटो सेल की स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग को पढ़ते हैं कि वो कैसा होता है और कैसे काम करता है। ओके बेटा हो, ओके सर। देखो इस फोटो सेल में क्या होता है, आप ध्यान से देखकर चलना। मैं एक डायग्राम बना के चल रहा हूँ आपके सामने। एक तो एक ऐसा हम प्लेट लेते हैं किसी मेटल की, जिससे हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकें, या यूं कहें कि जिस पर अगर हम लाइट इंसिडेंट करें तो लाइट के फोटॉन्स दैट इज क्वांटम उस पर टकराए, सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करें, है ना बेटा। तो ये मेटल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं हम यहाँ पर कि ये मेटल जो है ये एक ऐसी मेटल होनी चाहिए जिसका वर्क फंक्शन कम हो। मेटल हैविंग लो वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन आप लोग जानते हो क्या होता है बेटा, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस में बाउंड करती है। अगर मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो पाएंगे, मतलब एक कम एनर्जी का फोटोन भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। ओके बेटा, तो एक तो हम लेते हैं ये प्लेट जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगी। अब हम क्या करते हैं, एक और प्लेट लेते हैं बेटा इसके सामने। ये प्लेट इसके आगे जो हमने ली हुई है, ये प्लेट काम करती है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर आएंगी उन्हें कलेक्ट करने का, उन्हें इकट्ठा करेंगे। ओके बेटा हो, और इन दोनों प्लेट्स को जो आमने सामने है इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ग्लास के बॉक्स में बंद कर देते हैं हम इसे। इस तरह से
अब इस बॉक्स में क्या करते हैं बेटा, इस बॉक्स के एक साइड में मैं एक पार्ट बना रहा हूँ इस तरफ, यहाँ पर हम एक विंडो छोड़ देते हैं, या ये कि ग्लास विंडो हो जिसमें से सोलर एनर्जी इसके अंदर आ सके। अब मैं इस पर एनर्जी, सोलर एनर्जी इंसिडेंट करता हूँ, इस पर लाइट इंसिडेंट करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ से सोलर एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जब सोलर एनर्जी इसके अंदर आएगी बेटा इस विंडो के थ्रू, तो इसके सरफेस से टकरा के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी, है ना बेटा। आप लोगों ने 9th-10th में एक पार्ट पढ़ा हुआ है जिसे आप लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हो। वहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये सरफेस पर लाइट आपके इस तरह आके गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो ऐसे जाती है ना बेटा। तो ऐसे ही अगर लाइट इस तरह गिरेगी तो इस प्लेन सरफेस पर जब लाइट गिरेगी तो इसके हीटिंग से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा। तो ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन से जब इसके ऊपर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे बेटा, अलग अलग डायरेक्शन में ये आपके इधर उधर निकलेंगे। मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने प्लेट थोड़ी सी कर्व के शेप में ली है, ये सेमी सर्कुलर होती है, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो इस लाइट से, जो लाइट में इसके ऊपर डाल रहा हूँ, इस लाइट से सारे इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से इजेक्ट हो वो इसके एक्सिस के पैरेलल मूव कर सके। मान लो ये इसका एक्सिस है, इस सेमी सर्कल का, तो इसके पैरेलल वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। जब इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल मूव करेंगे, अब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहा हूँ, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे कौन कलेक्ट करेगा बेटा, जो आगे वाली प्लेट है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने से इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो प्लेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो पहले इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले क्या थी बेटा, मेटल न्यूट्रल थी, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा होने की वजह से अगर आप इन दोनों से निकले हुए कंडक्टिंग वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ से आएंगे और इस वायर के थ्रू मूव करते हुए वापस से फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वापस जब उस प्लेट पर पहुंचेंगे फिर लाइट गिरेगी, और ये जो लाइट है इस लाइट की एनर्जी की वजह से या फोटोन की हीटिंग की वजह से सरफेस से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर इस रोड तक पहुंच जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो के वापस आएंगे, जहां ज्यादा है वहां से जहां कम हो गए वहां तक, और इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट करते रहेंगे। आप लोग अच्छे से जानते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। तो इस तरह से इस वायर में करंट फ्लो होती रहेगी, इस तरफ करंट आई। इज दैट क्लियर बेटा। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि ये दोनों प्लेट जो हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, अब यहाँ पर इस कर्व में बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, दैट इज जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मैं इस कर्व पर पोटेंशियल लेके चल रहा हूँ, इस तरफ प्लस में होगा और इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में होगा। ओके बेटा, तो जिस समय मैंने प्लेट्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अपनी तरफ से अप्लाई नहीं किया है, उस टाइम पर भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और इस तरह से मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिलती रहेगी। इस एक्सिस पर मैं लूंगा इलेक्ट्रिक करंट आई। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। वेरी। तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट कब मिल रही है, मुझे इलेक्ट्रिक करंट तो उस समय भी मिल रही है जब मैंने कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं किया है, और इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो होते रहेंगे। इन्हें फ्लो करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो किसकी खर्च हो रही है बेटा, वो एनर्जी खर्च हो रही है लाइट की, वो हमें लाइट से मिल रही है। इस करंट को हम बोल देते हैं फोटो करंट। क्या बोल देते हैं बेटा इसको हम, फोटो करंट, क्योंकि हमें फोटॉन्स की हेल्प से करंट मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो, दैट इज सोलर एनर्जी है, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। इस तरह के इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं बेटा,
सोलर सेल या फोटो सेल? एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर था, मैंने इस कंडक्टिंग वायर को हटा दिया यहाँ से। जब इसे हटा दोगे तो करंट वापस क्या होगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना? ओके बेटा। Yes, sir. अब Yes, मैं sir. क्या करूं, हाँ, अब मैं इन दोनों वायर के बीच में एक सेल जोड़ देता हूं, और इस सेल को जब मैं जोड़ता हूं तो आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में करंट में, सेल के इस सेल को, छोटी लाइन को हम नेगेटिव और बड़े वाले को पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। जब ऐसा जोड़ूंगा तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव आ जाएगा इस नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना बेटा? बोलो। Yes, sir. हाँ, और इस सेल का पोटेंशियल है वी वोल्ट। मतलब मैंने इन दोनों के बीच में वी वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया दोनों रॉड्स के बीच में। अब मैं यहाँ पर इस ये जो प्लेट है, इस प्लेट को अब यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कैथोड, और ये प्लेट है, ये है आपकी एनोड। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. अब बेटा जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इस लाइट की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में एक काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो आप सबको पता था ये कितनी होती है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है इस लाइट के फोटोन की, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम बोलते हैं एच न्यू नॉट। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो ये इतनी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, जैसे इन दोनों रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आप वी अप्लाई करोगे, तो इस चार्ज पार्टिकल पर पोटेंशियल डिफरेंस में एक वर्क होता है। जानते हो आप लोग, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन कैरिंग अ चार्ज क्यू। आपने पढ़ा है बेटा डेफिनेशन? Yes, sir. तो बेटा इस फॉर्मूले से आप ये कह सकते हो कि जो वर्क होगा इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल क्यू है, चार्ज है इसका, तो क्यू इंटू वी, वी लिया है मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल, तो कितना वर्क होगा, क्यू वी होगा बेटा? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो ये जो वर्क होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये वर्क भी इस काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर खींचेगी, और नेगेटिव प्लेट है वो इधर से पुश करेगी। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इधर है, तो इस तरफ ही लगेगा ना बेटा ये वर्क? बोलो। Yes, sir. और वेरी गुड। और ये वर्क होता है, ये भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है बेटा। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल, आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी जाउल, दैट इज दोनों एनर्जी की फॉर्म है। तो ये जो वर्क है, ये वर्क क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. वेरी गुड। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूव करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल जिस पे चार्ज क्यू हो इज एक्सीलरेटेड बाय, एक्सीलरेट मींस और ज्यादा वेलोसिटी से या स्पीड से
मूव करना, हर सेकंड पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना। तो एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v, इस पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट होगा, जल्दी पहुंचेगा बेटा। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज जल्दी पहुंचेगा, तो चार्ज का फ्लो जल्दी होगा ना बेटा। Yes, sir. वेरी गुड। जब ये जल्दी पहुंचेगा तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी 9th-10th में कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन टाइम T। अगर ये जल्दी पहुंचेगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो बेटा I की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर टाइम कम लगेगा तो, है ना बेटा, टाइम डिक्रीज होगा तो करंट I की वैल्यू बढ़ेगी। Yes, sir. तो इसका मतलब मैं जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. और ये इंक्रीज होते होते एक लिमिट के बाद में सैचुरेट हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी स्पीड से पहुंचने लग गए जहां पर ये करंट मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? Saturation current. वेरी गुड। तो इतना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब हम इसके आगे और बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे देखो। ये यहाँ पर पार्टिकल लिखा है हमने, चार्ज पार्टिकल। अब आगे देखो, हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इस सेल को जो मैंने ऐड किया था, इस सेल को मैं यहाँ से अब हटा रहा हूँ वापस से। जैसे ही मैं सेल हटाऊंगा बेटा जी, ये वापस से करंट स्टॉप हो जाएगी। Yes, sir. हाँ, अब सर्किट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपके आगे तक नहीं जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, अब इसमें फिर से एक सेल जोड़ा, बट अब की बार मैंने सेल जोड़ने में क्या किया कि उसकी पॉजिटिव प्लेट रखी इधर और नेगेटिव प्लेट रखी इधर, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। पोटेंशियल इसका V वोल्टी है सेल का, और मैंने इस तरह इसको जोड़ दिया। अब ऐसा होने से बेटा इस रॉड पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। और ये जो प्लेट है आपकी प्लेट, इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी हुई है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का अभी भी हमने यहाँ पे क्यू माना हुआ है ये, तो इस पर अभी भी वर्क क्यू इंटू वी होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब ये वर्क होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्या करेगा बेटा? Repel. और रिपेल कितनी एनर्जी से करेगा इसको, वही क्यूवी से करेगा ना बेटा। Yes, sir. तो इसको मैं कह सकता हूं कि अब चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, अब चार्ज पार्टिकल क्यू है वो रिटार्डेटेड, अब उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वो अब उसकी हर सेकंड पर स्पीड कम होगी। और कैसे कैसे कम होगी, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लगाऊंगा, तो भाई नेगेटिव पोटेंशियल, इसको नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे रिटार्डेट होगा। तो जैसे जैसे मैं V की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होता है, वो तो कम ज्यादा होता नहीं है, Q तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे मैं V को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ही ये इस अपोजिट डायरेक्शन में ये एनर्जी है QV, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगी, है ना बेटा। Yes. रोकेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में, टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब अभी इनवर्सली हो जाएगा, करंट डिक्रीजेस, क्योंकि टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो गया पहुंचने में। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है उसकी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी को अपोज कर रही है।
तो जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल को, अब इस पे ध्यान दें आप, इसको इंक्रीज करूंगा, दैट इज ये अपोजिट डायरेक्शन में सेल की जो वोल्टेज है वो बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा बेटा, वैसे वैसे करंट आई की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। और ये कम होते होते एक पोटेंशियल की वैल्यू ये इतनी हो जाए कि ये उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, उस समय ये एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए वो इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, स्टॉप। बेटा इलेक्ट्रॉन में रुक जाएगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन इस लाइट की वजह से सरफेस से निकला, बट सरफेस पर ही रह गया, क्योंकि आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी तो उतनी ही एनर्जी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर लगा दी। तो इलेक्ट्रॉन फिर इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब नहीं पहुंचेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने मेंशन किया, ये रुक जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, है ना बेटा। Yes, sir. एंड करंट आई ड्रॉप्स टू जीरो, करंट जीरो हो जाएगी। मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर, ये नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की जिस पर करंट स्टॉप हो जाती है, उस पोटेंशियल को हमने एक नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दिया बेटा? Stopping potential. तो इसको सिंबल दिया वी नोट। यहाँ पर करंट का कट ऑफ हो गया, इसलिए कुछ लोग इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बात है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, देन उस केस में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू वी नॉट। बोल सकते हैं बेटा अब इसको, क्यू तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और वी कहां तक पहुंच गया बढ़ते बढ़ते, वी नॉट तक। ये दोनों बराबर हो गए, इलेक्ट्रॉन रुक गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब यहाँ पर मैं इसको और लिख देता हूँ। मैं इसको अब एक बार अब लिख दूंगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, जब चार्ज ई वी नोट, और आपको पता है ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दी। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ई होता है सिंबल में, और वैल्यू मैंने आपको लिखवाई हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके बेटा? Yes, sir. अब आप यहाँ से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे ध्यान दें, तो आप इस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हो ईवी नॉट। तो आप इस तरह से ईवी नॉट को लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या अगर आप एच कॉमन लेना चाहें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके बेटा जी? Yes, sir. वेरी। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, और इट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। कितना नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. तो फोटो सेल कैसे वर्क करता है, फोटो सेल में हम करंट कब रोक सकते हैं, बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन लगा के नेगेटिव पोटेंशियल दे करके। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट हमें मिलेगी, है ना बेटा? ये सारी बातें पढ़ ली। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तब भी इस सेल के अंदर करंट फ्लो होती है। ये इतनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम इसके आगे, ये कर्व समझ में आ गया, मैं इन कर्व के बेसिस पर कुछ और कर्व बनाने जा रहा हूं, अब आप मेरे साथ बनाओगे। मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं।
Yes, sir. वेरी गुड। देखो मैं इसको इरेज करके आपको कर्व की स्टडी बताऊं आपको मैं। मेरे बेटाओ मैं यहाँ पर एक बार ये फॉर्मूले वापस लिख दूं आपको समझ में आ जाए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू ईवी नॉट होती है। मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको बताया और वो था आपका ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। कैसे लिखो, या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिखो। हम इस फॉर्मूले में एक बात और कर सकते हैं और वो ये है कि ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू की जगह पर मैं लिख दूं सी बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। और ये वैल्यूज आई थिंक आप सबको याद है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके बेटाओ, Yes, sir. वेरी गुड, सिर्फ हमने इनको रिलेट किया है। अब मैं यहाँ पर अगर कर्व ड्रॉ करना चाहूँ बेटा, तो जो आपने काइनेटिक एनर्जी कर्व ड्रॉ किए थे लगभग वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो बेटा, पहले देखो अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूँ काइनेटिक एनर्जी के साथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, तो एक क्लियर हो गया कि ये कर्व हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स को, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम एक्स। अब हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में एम एक्स प्लस सी में, यहाँ पे सी तो कुछ है नहीं, दैट इज 0 है। तो जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करती है, दैट इज इंटरसेप्ट 0 होता है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलती है। कैसे मिलेगी बेटा, जल्दी बोलो। और इसका जो स्लोप होगा वो ई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एम की जगह पे ई लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूँ बेटा, वो किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में वी नॉट के साथ और न्यू माइनस न्यू नॉट के साथ, तो आप वापस फिर कंपेयर कर सकते हो। y इज इक्वल टू एम एक्स। अब ये e जो है इसका आप इस तरफ डिवाइड कर दोगे ला करके, तो ये हो जाएगा h अपॉन ई। चलो मैं दोबारा से एक अलग से लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, क्योंकि पता नहीं आप लोग इस तरह से कोरिलेट करते हो कि नहीं करते हो। मैं आगे लिख रहा हूँ बेटा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ v नॉट इज इक्वल टू, इस e को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा h अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। अब तो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए आप यहाँ पर y एक्सिस पे v नॉट लिया मैंने, x एक्सिस पे न्यू माइनस न्यू नॉट लिया, पूरी वैल्यू डिफरेंस, तो इट इज ऑल्सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है, जहां पर c इंटरसेप्ट 0 है। सो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन में इस लाइन का जो स्लोप आएगा बेटा, वो स्लोप m कितना होगा, h अपॉन ई। तो आप देख रहे हो कि आप कर्व चेंज करने पर स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है। नाउ स्लोप इज h अपॉन ई। अगर मैं इसी कर्व को बेटा यहाँ से इस तरह रिप्रेजेंट करता, थोड़ा ध्यान दें आप लोग, मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया इधर हुई, और अब मैं कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ किसके साथ में, न्यू के साथ। किसके साथ, न्यू, फ्रीक्वेंसी नॉट डिफरेंस, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बेटा ये हमने आपको याद होगा बताया था कि स्टार्टिंग में जब हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मान लो यहाँ तक आते आते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू नोट, तो यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो हमें उसे रोकने के लिए पोटेंशियल चाहिए ही नहीं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 होगा। लेकिन अब इसके आगे जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाइट की, वैसे वैसे ही क्या होगा बेटा, बोलो, जैसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उसको रोकने के लिए हमें, हाँ, और उसको रोकने के लिए हमें पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इसके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देखो तो ये वाला जो कर्व है और ये कर्व है वो एक ही होता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ मैंने न्यू माइनस न्यू नॉट से लिया है डिफरेंस, यहाँ मैंने न्यू के साथ लिया है, ठीक है ना। तो ये पार्ट किसको शो कर रहा है, दिस पार्ट शोइंग न्यू नोट, और ये पूरा न्यू है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया,
ये वाला पार्ट न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया ना बेटा। इस पूरे न्यू में से आपने क्या किया, न्यू नॉट को माइनस कर दिया। तो अभी जो मैंने कर्व ड्रॉ किया इससे थोड़ी देर पहले, वो कर्व किसके लिए था, ये वाला, ये कर्व और ये कर्व यहाँ से था, बस ये मैंने ये ऐसे कर दिया था। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो अगर मैंने यहाँ पर ये पार्ट रखा हुआ है, न्यू से स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा, और इंटरसेप्ट कितना आएगा आप देख सकते हो। अभी हमने क्या लिखा, V नॉट इज इक्वल टू H अपॉन E न्यू माइनस H अपॉन E न्यू नॉट। देखो ये वाला कर्व है, मैं इस E का इधर डिवाइड करूंगा तो H न्यू अपॉन E और यहाँ H न्यू नॉट अपॉन E हो जाएगा। उस समय y एक्सिस पे क्या लिया है आपने, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू m, x एक्सिस पे क्या लिया है आपने, न्यू प्लस c। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो m स्लोप है वो अभी भी h अपॉन e है, क्योंकि कर्व तो सेम था। ये इसका भी स्लोप यहाँ पे क्या होगा, h अपॉन e। बट अब इसमें इंटरसेप्ट क्या था पहले, 0। अब कर्व में क्या है, इंटरसेप्ट हमारे साथ इस इक्वेशन के साथ में माइनस में नेगेटिव में एच ई अपॉन न्यू नॉट, है ना बेटा। या आप इसको कह सकते हो एच ई अपॉन न्यू नॉट को एच न्यू नॉट अपॉन ई में, एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन अपॉन ई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको याद होगा हमने बताया था। तो ये नेगेटिव स्लो, ये इंटरसेप्ट कब मिलेगा हमें, जब मैं इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा, मतलब आगे बढ़ा दूंगा, तो मुझे यहाँ पर इस डायरेक्शन में इंटरसेप्ट सी मिल जाएगा। और जिनसे वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में कितना इंटरसेप्ट आया है, इट इज इक्वल टू, बेटा कितना है इंटरसेप्ट, इट इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई या वर्क फंक्शन अपॉन ई। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो आपके कर्व समझ में आ गए? Yes, sir. वेरी गुड। और अगर हम करंट के कर्व की बात करते हैं, तो करंट के कर्व में आप लोग जानते हो कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो भी करंट बढ़ेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने में लगने वाली एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी करंट ज्यादा होगी, उतना ही रोकने के लिए पोटेंशियल, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये पर फोटोन बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाती है, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो बेटा क्यू बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, और क्यू अपॉन टी को हम करंट बोलते हैं, तो करंट भी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो एक लास्ट का छोटा सा बनाते हैं, उसके बाद में ये पार्ट ड्रॉप करते हैं। अगले सेशन में हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, एप्लीकेशन भी हो गया, बट अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे बेटा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में, बस कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। कितना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम 2 कर्व और बना देते हैं, आप नोट कर लो, आप सेम लिंक पे वापस आ जाना। नेक्स्ट 2 कर्व में अगर आप देखो तो बेटा, अगर आप फोटो करंट के साथ में आप आई से कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे फोटो करंट लिख रहा हूँ, फोटो करंट। और ये यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करूं मैं, तो जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी उतनी फोटो करंट ज्यादा होगी, क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी 0, मतलब कोई फोटोन नहीं गिर रहा है सरफेस पर, तो कोई फोटो करंट नहीं मिलेगी। ओके? Yes, sir. और इसी तरह से बेटा हम काइनेटिक एनर्जी के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर मैं फोटो करंट को बात करूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो अगर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की 0 होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा दूसरे इलेक्ट्रोड तक, तो करंट 0 होगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो, इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं चेंज कर करके अगले सेशन में, जिससे आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाए। तो सेम लिंक पे आपको वापस आना है बेटा। ओके।
ओके बेटा, Yes, sir. ओके बेटा, आ जाओ सेम लिंक पे वापस, हम 2-4 क्वेश्चंस करते हैं।